हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग रूबिक क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास रूबिक क्यूब है और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम आपको बताएंगे। और अगर फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको 1 आवर से भी ज़्यादा लगने वाला है फर्स्ट टाइम सॉल्व करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। और इस वक्त मेरी स्पीड इस अपने मेथड से 1.5 मिनट लगता है मुझे, मैं जबकि और प्रैक्टिस में हूँ कि इसे 1 मिनट के भी अंदर कर लूँ। तो कुछ इसके टर्म्स जानेंगे और अपना जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इसमें वाइट वाला जो पोर्शन है ये सबसे नीचे रखेंगे और जो इसके अपोजिट येलो होगा उसको ऊपर रखना है। इसलिए इसी के हिसाब से मैं आपको कुछ अपने टर्म्स बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला फेस है इसको यू कहेंगे और राइट साइड वाला को आर कह देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर ये एल और सामने वाले का फ्रंट। नीचे वाले का और बैक साइड वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए केवल इन फोर्स में काम चलाएंगे। अब ये देखें, जब हम लोग अपर फेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो इसे सिंपली यू कह देंगे, और लेकिन जब इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो इसे यू प्राइम कहेंगे। उसी तरीके से जब आर वाला यानी राइट हैंड साइड पर जो फेस है, जब हम लोग इसे अपनी तरफ लेंगे तो इसे आर प्राइम, यानी ये इस हिसाब से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसलिए ये आर प्राइम है। और जबकि ऊपर जब करेंगे अपने से अवे करेंगे तो इसे आर कहेंगे। और लेफ़्ट साइड में ये चीज़ डिफरेंट है क्योंकि लेफ़्ट साइड में जब अपनी तरफ लेंगे तो इसे एल कहेंगे, क्योंकि इस फेस के हिसाब से अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है, इसलिए इसे अपनी तरफ रोटेट करने पर एल कहेंगे और अपने से अलग जब दूर करेंगे इसे तो एल प्राइम कहेंगे। और सामने के फेस को भी इसी तरह, ये क्लॉकवाइज है इसलिए यू, इसलिए एफ है सिंपल। और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये एफ प्राइम कहा जाएगा। ये हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस, ये जो मेरे पास रूबिक क्यूब है ये ज़रा भी नहीं बना हुआ है, पूरी तरह ब्रेक है। और ये जहाँ पे भी मुझे ऐसे 3 साइड नज़र आते हैं मैं इसे और ब्रेक करता हूँ, पर जब से मुझे बनाना आ गया तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ। मैं इसे जितना भी ब्रेक करता हूँ मुझे लगता है और बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग मेथड की तरफ देखेंगे। ये हमारा वाइट पोर्शन है। सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो हमें वाइट पोर्शन के एच एच पीसेस को सॉल्व करना है, यानी इस पीस को, इसको, इसको और इसको, इन पीसेस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पर ध्यान में ये रखना है कि अगर इस पीस को हम लोग सही जगह लगाएंगे तो ये यहाँ इसके साइड वाला है ब्लू, जबकि इसके सेंटर वाला पीस जो है वो रेड है, तो ये मैच्ड नहीं है, इसलिए ये हमारा सॉल्व नहीं कहा जाएगा। इधर वाला देखें, इधर वाला हमारा वाइट पीस जो है इसके साइड में ये एज ऑरेंज है और इसका सेंटर भी ऑरेंज है, इसलिए इसको सॉल्व कहा जाएगा। ये वाला ब्लू ये सॉल्व नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो बाकी वाइट पीसेस हैं, एच पीसेस, ये कहाँ हैं। तो एक तो हमारे पास ये मौजूद है, रेड है और वाइट है। तो रेड और वाइट, तो रेड रेड मैच ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग जस्ट इसे ऐसे टर्न कर दें तो हमारा वाइट वाइट के पास भी आ गया और रेड वाला रेड के साथ भी है, तो ये हमारा सॉल्व है। जो ये ग्रीन वाला है, अब ये देखें, ये वाइट और ग्रीन ऐसे मैच है। अगर हम इसे ऊपर कर रहे हैं तो वाइट ग्रीन के साथ आ रहा है और वाइट ग्रीन वाइट के साथ आ रहा है। तो इसके लिए एक मेथड सिंपल ऐसे है कि हम लोग इसको सबसे नीचे कर देंगे। ऐसे नीचे कर लिया। नीचे करने के बाद में इसको चेंज किया और ग्रीन को ग्रीन के साथ लगाया। ग्रीन को ग्रीन के साथ लगाने के बाद अब हमने जब ऊपर किया तो हमारा वाइट के साथ वाइट पीस सॉल्व हो गया और ग्रीन के साथ ग्रीन भी सॉल्व हो गया। इसे सॉल्व कहा जाएगा। और ये जो हमारा ऑरेंज वाइट पीस जो हट गया था इसे हमने वापस उसकी पोजीशन पे लगा दिया, तो ये भी सॉल्व किया। अब ये जो लास्ट बचा ये भी वैसे ग्रीन की तरह ही अरेंज नहीं है। इसको अरेंज करने के लिए फिर वही हमने नीचे किया। नीचे करने के बाद में हम लोगों ने इसे ऐसे किया और फिर इसे ब्लू के साथ में मैच कर दिया। और जब आप ऊपर करेंगे तो ब्लू पीस और वाइट पीस दोनों ही अरेंज हो गया। अब ये वाला जो पीस है मेरा हट गया, तो ये सिंपली इधर है और इसको फिर ऊपर कर देंगे, ये भी अरेंज हो गया। तो अब ये देखिए हमारे चारों एच पीसेस हमारे अरेंज हैं। रेड वाला रेड के साथ मैच है, ब्लू वाला ब्लू के साथ मैच है, ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ मैच है और ग्रीन वाला ग्रीन के साथ मैच है। अब
हम लोग कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करेंगे। ये जो कॉर्नर पीसेस है इनको सॉल्व करने के लिए पहले चेक करेंगे ये कॉर्नर पीसेस हैं कहाँ पर। तो ये पीस यहाँ पर है। अब ये ध्यान देना है कि ये वाइट पीस है और ये ऑरेंज पीस है और ये ग्रीन पीस है। तो ये सेट कहाँ पर होगा? तो इस पीस के ऊपर हैंड रख लीजिए और ये चेक करिए। तो इधर ऑरेंज है और इधर ग्रीन है और यहाँ पर वाइट है, मानी ये पीस यहाँ ऊपर सेट होगा। तो इसको पीस सेट करने के लिए अगर आपका ये जो वाइट वाला पीस है ये यहाँ हो या तो फिर यहाँ हो तब तो बहुत सिंपल था, पर ये वाइट पीस नीचे है। मीन्स अगर हम लोग इसको किनारे करें, किनारे करने के बाद इसको नीचे लाएं और फिर से वापस लगा रहे हैं और ऊपर कर रहे हैं तो ये सेट तो हो रहा है मगर अरेंज नहीं है। और अपनी अरेंज इसकी पोजीशन तो सही है ये, पर इसका अरेंजमेंट गलत है क्योंकि ऑरेंज वाला ऑरेंज के साइड होना चाहिए, ग्रीन वाला ग्रीन के साइड और वाइट वाला वाइट के साइड होना चाहिए। तो इसका मेथड ये है कि हम लोग इसको चेंज करते हैं और इसको जस्ट जहाँ पे आना है उसी के नीचे रखते हैं जैसे ये पहले था। बस आपको बताने के लिए हमने वो मेथड लगाया था, जबकि ये जहाँ पर जिस तरह नीचे था वैसे ही हम लोग नीचे रखते हैं। मीन्स यहाँ पर लाना है इसी के जस्ट नीचे और फिर हम लोग इस तरीके से करते हैं, यानी आर प्राइम मेथड यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऊपर कर देंगे और फिर इसको वापस जब अपनी जगह पे लाएंगे। अब देखिए ये मेरा वाइट पीस यहाँ पर आ गया। जब वाइट पीस यहाँ पे आ गया तो अब सिंपल मेथड है। मीन्स ये वाइट पीस जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा और ये जो ऑरेंज पीस है ये दोनों मैच कर गए हैं। जो भी अगर ये वाइट पीस यहाँ होता तो ग्रीन मैच हो जाता, अगर ये वाइट पीस यहाँ पर है तो फिर ये ग्रीन ऑरेंज मैच है। तो जो भी मैच करेगा हम लोग उसको अपने उस हैंड में पकड़ेंगे। अगर ये ग्रीन मैच कर रहा होता तो हम लोग इसे राइट हैंड में पकड़ते, और अगर ये ऑरेंज मैच कर गया इसलिए हम लोगों ने इसे लेफ्ट हैंड में थामा हुआ है और इसे हटा लेंगे पीस। इस पीस को हटाया, इसको नीचे किया, इसको अपनी पोजीशन पर लगाया और फिर ऊपर कर दिया। अब ये देखिए ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो गया, ऑरेंज के साथ ऑरेंज और वाइट के साथ वाइट। इसी तरह और पीसेस को देखेंगे, ये ऑरेंज ब्लू और वाइट, इसकी पोजीशन पहले चेक करेंगे कहाँ लगेगा। तो ये भी अपनी पोजीशन के जस्ट नीचे मौजूद है। ये ब्लू ऑरेंज और वाइट मीन्स ये यहाँ पर पीस लगेगा। तो ये अपनी पोजीशन पर सही है। अब यहाँ पे देखिए ये इजी है हम लोग के लिए सॉल्व करना, क्योंकि हमने बताया था कि वाइट जो है वो ऊपर में इन्हीं दोनों पोजीशन में कहीं एक जगह होना चाहिए। अगर वाइट नीचे है तो उसके लिए मैंने मेथड पहले बताया। ये वाइट यहाँ पर है तो बहुत इजी है, ये दोनों मैच कर गए इसलिए इसे लेफ्ट हैंड में थामिए और इस पीस को हटा लीजिए राइट साइड में, फिर उसे नीचे करके और उसे अपनी पोजीशन पर सेट करिए और फिर ऊपर कर दीजिए। ये देखिए ये भी सेट हो गया। बहुत ईजी है। अभी ये वाला जो पीस है, ये लास्ट पीस हमारे पास जो बचा है, अब ये अपनी जगह सेट तो है पर अरेंज नहीं है। इसका मेथड मैंने पहले बताया था, इसको नीचे करिए, हटा लीजिए और ऊपर। तो और फिर वापस यहाँ पे आए तो अब ये यहाँ पर सेट होगा और ये जस्ट नीचे आ गया और वाइट हमारा नीचे है। तो इस केस में भी वही फर्स्ट वाला रूल लगेगा। क्या करना था, जहाँ पे भी सेट होना है उसके जस्ट नीचे आना चाहिए और फिर आर प्राइम यूज़ किया और इसको हटाकर बिल्कुल अलग कर लिया, अपने लेफ्ट हैंड साइड तरफ हम ले आए। फिर इसको ऊपर किया और फिर उसको अपने उसी के जस्ट नीचे सेट कर दिया है। ये इसके नीचे सेट हो गया आकर के। अब देखिए ये रेड रेड मैच कर गया। अगर ये रेड पीस यहाँ ये ब्लू पीस, अगर ये वाइट पीस यहाँ होता तो ये ब्लू मैच कर जाता। तो फिर हम लोग इसे राइट हैंड में पकड़ते और यहाँ लेफ्ट मैच कर गया इसलिए हम लोगों ने इसे लेफ्ट हैंड में थामा है और इसे हटा लिया, नीचे किया, पोजीशन पे सेट किया और फिर ऊपर कर दिया। अब ये देखें मेरा पूरा वाइट पीस सॉल्व है, ब्लू की पूरी लाइन सॉल्व है और सेंटर पीस भी ब्लू है, ऑरेंज की पूरी लाइन सॉल्व है और साथ में सेंटर पीस भी ऑरेंज, ग्रीन भी और साथ में रेड भी। मेरा अब ये फर्स्ट लेयर पूरी मेरी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है। इसे बिल्कुल हटाना नहीं है, ये ग्रीन के साथ सेंटर रखना है, ऑरेंज के साथ सेंटर रखना है। और अब हम लोग जैसे इसका उल्टा पकड़ लेंगे, जैसे हम लोगों ने वाइट इसको अभी तक ऊपर रखा था, अब हम लोग रेड को येलो को ऊपर रखेंगे या जो भी वाइट के अपोजिट होगा उसे ऊपर रखेंगे। आप लोग किसी और कलर के को अगर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसके जो अपोजिट होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो फेस पूरी सॉल्व हो चुकी होगी उसको नीचे लाएंगे। यहाँ हम लोगों ने वाइट पीस पूरी सॉल्व की है, वाइट फेस सॉल्व हो चुका है इसलिए इसे नीचे रखा और इसके अपोजिट फेस जो येलो है उसको ऊपर रखेंगे। अब हम लोग सेकेंड फेस को, सेकेंड लेयर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी आगे की वीडियो